सभी दोस्तों को मेरा राम राम। धन के लिए या घर में लग्जरी के लिए हमें दूसरा और 10वां ये दो भाव एक्टिव रखना जरूरी है। 10वां घर जो है काल पुरुष की कुंडली में शनि का भाव माना गया है और इसको कर्म का भी कहा गया है। तो इसको अगर लॉजिकली हम समझें तो कर्म करेंगे, चाहे हम लॉटरी खरीदें, लेकिन लॉटरी खरीदना भी तो एक कर्म हो गया ना। तो लॉटरी ही खरीदे भले, कर्म करेंगे तो हमारे पास चंद्रमा आएगा। चंद्रमा कौन है? नगद धन है। और उसके पीछे हमारे पास शुक्र आता है। शुक्र कौन है? लग्जरी है। जब कर्म करेंगे तो पैसा आएगा, नगद धन आएगा यानी चंद्रमा। और जब पैसा पास में होगा तो हम कोई चीज हमारे लिए खरीद सकते हैं। कालीन, गलीचे, बगीचे, झूमर, मकान, अच्छी व्यवस्थाएं घर में जितनी चीजें होती हैं वो सारी तभी खरीद पाएंगे जब हमारे पास नगद धन होगा। तो वो हो गया चंद्रमा। और ये जो लग्जरी है वो हो गया शुक्र। तो पहले शनि, फिर 10वां घर एक्टिव करना जरूरी है। फिर हमें एक्टिव करना होगा दूसरा घर। वहां जो है शुक्र का वो अपना पक्का घर है और चंद्रमा को वहां उच्च का माना गया है। ये चावल जो होते हैं ये दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र को भी करते हैं और चंद्रमा को भी करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप 200 ग्राम लें, जरूरी नहीं है कि आप 2 किलो लें, जरूरी नहीं है आप 20 किलो लें। आप 1 मुट्ठी चावल या 2 मुट्ठी चावल, 2 मुट्ठी चावल अगर रोज आप मंदिर में देना शुरू कर देते हैं तो वहां आपका चंद्र और शुक्र दोनों कायम होते हैं। तो चंद्रमा वहां भाग्य का ग्रह बन जाता है, वो देना शुरू कर देता है। लेकिन वो देगा कब? जब 10वां घर एक्टिव होगा। तो 10वें घर को भी आपको साथ साथ एक्टिव करना पड़ेगा। अब 10वां घर है, मंगल का उच्च भाव है वो और शनि का पक्का घर है। तो वहां जो मजदूर होते हैं या अंधे होते हैं ये शनि के होते हैं और मीठा होता है वो मंगल का होता है। तो मजदूर को भले ही आप पता से मखाने ही खिला के आओ रोज, लेकिन करना रोज है। दोनों ही उपाय रोज करने पड़ेंगे 43 डेज तक, यानी 1.25 महीने लगातार। क्योंकि 43 डेज का मतलब है कि उस पे जैसे हमें किसी भी एनर्जी को निकालना और इकट्ठा करना। जैसे बीड़ी, सिगरेट, चाय, कॉफी हम लेना शुरू कर देते हैं, 2 दिन 5 दिन में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हफ्ता 10 दिन ले लेते हैं तो उसकी तलब लगनी शुरू हो जाती है और ज़्यादा हो जाए तो उसकी तलब और बढ़ जाती है। तो वैसे ही अगर हम कंटिन्यू इस एनर्जी को वहां भिजवाते रहते हैं मंदिर में, जो हमारा दूसरा घर है, हमारा धन का है, वो संचित धन है जो हमें जरूरत पड़ने पे मिलता है। वो भगवान ने जो देता है वो इसी माध्यम से देता है। तो वो रोज जाना जरूरी है। तो वहां वो ग्रह कायम हो जाएगा। और इधर आप 1.25 महीने मजदूर को मीठा, चाहे आप पतासे खिला दें, चाहे मखाने खिला दें, चाहे लड्डू खिला दें, कोई भी मीठी चीज उसको खिला दें, और नहीं तो मीठी चाय पिला दें, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। लेकिन दोनों उपाय में पहले एक उपाय करके फिर दूसरा शुरू करना है, दोनों साथ नहीं चलेंगे। आपका 10वां और दूसरा ये 2 घर एक्टिव हो जाएंगे तो आपको अपने आप रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। अपने आप आपको उस जगह चले जाओगे जहां से आपको फायदा होना है। कई बार ऐसा होता है कोई ग्रह एक आता है 2-4 दिन के लिए और हम बैठे होते हैं, कहीं ऐसी बात चलती है कि यार ये काम तो ये कर देगा और उसके इनकम हो जाती है। तो इसी तरीके से अपने आप रास्ते मिलेंगे आपको। तो आपने 1.25 महीने तक मजदूर को मीठा खिलाना है और 1.25 महीने तक आपको धर्म स्थान में 2 मुट्ठी चावल दे के आने हैं। किसी भी लिफाफे में डाल के। धर्म स्थान पे कमेंट आ जाता है कि कौन से मंदिर में दें, तो वहां धर्म स्थान का मतलब है कोई भी मंदिर हो, मंदिर होना चाहिए, वहां आप दे के आ सकते हैं। फिर कहते हैं कि जी पुजारी को दे या वहां रख के आए। आपने कुछ नहीं करना, जहां मूर्तियां रखी होती है वहां रख के आना है और माथा टेक के आना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जरूर कामयाबी हासिल होगी। आप करके देखें। नमस्कार, धन्यवाद।